साफ़ पानी होता है, बिल्कुल नलके का एकदम साफ़, और स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। नमक मिर्च सब मतलब हिसाब से डाला जाता है, बिल्कुल बढ़िया। सब बच्चे बड़े आराम से खाते हैं। कंप्यूटर क्लास में लेके जाते हैं हमें, और डिस्प्ले पे वो क्या नाम है, स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जाता है हमें। क्लासरूम में कभी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं? हाँ जी मैम। पूछा भी जा रहा है कि अगर आपको रोटी चाहिए या फिर नहीं, खाने में आज दाल चावल रोटी है, कल कुछ और होगा, खीर के बारे में बच्चे बता रहे, तो शायद खाना तो अच्छा ही है। साफ सफाई का, पौष्टिकता का, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनको खाना अच्छा मिलना चाहिए। वो हमारे लैब स्थापित हो रही हैं, प्रयोगशालाएं बन रही हैं, खेल के मैदान बन रहे हैं, चारदीवारी बन रही हैं, कमरे का निर्माण हो रहा है, बरामदों का निर्माण हो रहा है, शौचालयों का निर्माण हो रहा है। मैम सरकारी तो बस कहने के लिए है, ये प्राइवेट से कम नहीं है, क्योंकि कई फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जो शायद प्राइवेट में नहीं है लेकिन यहाँ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कुछ दिनों से, वो यूपी गवर्नमेंट को लेकर है कि यूपी के स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर मिड डे मील में खाना जो मिलता है वो खाना नहीं होता, सिर्फ पानी परोसा जाता है। इससे पहले दूध की वीडियो वायरल हुई थी और अब ये सब्जी वाली वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो यही सच्चाई जानने के लिए हम यूपी के सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मिड डे मील में खाना बच्चों को कैसा दिया जाता है, खाना पौष्टिक होता है या फिर नहीं, टीचर्स का व्यवहार कैसा होता है, और सरकारी स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। और सबसे मुख्य बात यही रहेगी कि खाना कैसा मिलता है, खाना सही में पानी वाला मिलता है, ये पौष्टिक होता है और अच्छी क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ मिलता है। देखिए बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं, मेरी मौजूदगी मोदी नगर में है, यहाँ पर सरकारी स्कूल है डॉक्टर के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज। तो ये 6th क्लास या 7th क्लास के बच्चे, कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में। रोज खाना मिलता है? यस। मिड डे मील का खाना कैसा होता है? अच्छा। अच्छा, रोज क्या क्या मिलता है? आज क्या मिला है? दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी। कल क्या मिला था? कल दाल रोटी चावल ऐसे मिलते हैं, अलग अलग अलग। अलग अलग मिलता है। खाना टेस्टी होता है? यस। अच्छा, कभी ऐसा लगा खाना बेकार है? नो। आप फ़ोन चलाते हो? फ़ोन में वो वीडियो देखी थी कौन जो सी? बेकार सा खाने की आपको स्कूल में दे रहे हैं, आपको कभी वैसा खाना मिला है? नो। खराब सा? हमेशा अच्छा मिलता है। यस। अच्छा, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा। कभी डांटते हैं? ना, जब गलती होती है जब भी डांटते हैं। अच्छा, गलती होती है तभी डांटते हैं। हाँ। अच्छा, ऑनलाइन फ़ोन पे पढ़ाया जाता है कभी? कभी तो हाँ। वर्क कहाँ पर भेजा जाता है? अगर आपको होमवर्क देना हो या कोई नोटिस भेजना हो, फ़ोन का इस्तेमाल करवाया जाता है? यस। अच्छा, मतलब खाना भी बढ़िया, टीचर्स भी बढ़िया पढ़ाते हैं? यस। कभी कोई परेशान करता हो? नो। सब बढ़िया है। कोई टीचर फेवरेट है? कौन? मधुकांत सर। मधुकांत सर फेवरेट है। अरे वाह, मधुकांत जी से हम भी मिलेंगे, बात करेंगे क्यों फेवरेट है बच्चों के। बेटा कैसा है खाना? अच्छा है। क्या नाम है आपका? कार्तिक। यही मोदी नगर में रहते हो? यस। हमेशा खाना कैसा मिलता है, मतलब रोज सेम ही दाल चावल या कुछ और? अलग अलग मेन्यू के हिसाब से मिलता है। मेन्यू कैसा रखते हैं? मेन्यू में कभी कभी क्या क्या आता है? खीर, दाल चावल, खिचड़ी, रोटी, आलू टमाटर की सब्जी है, ये सब होते हैं। खीर भी आती है? यस। कैसी होती है खीर? अच्छी होती है। अच्छी होती है, घर जैसा टेस्ट आता है? यस। मतलब बढ़िया खाना। हम्म। कोई परेशान करता है? टीचर्स कोई परेशान करते हो? नो। सब बढ़िया। आप लोगों को कैसा लगता है खाना? अच्छा। कभी बेकार खाना लगाओ? नहीं। हमेशा अच्छा मिलता है, मतलब कभी बेकार लगा ही नहीं? नहीं। बताओ, बच्चे कह रहे हैं बेकार ही नहीं लगा, मिड डे मील का खाना है, बच्चे बता रहे हैं सबको अच्छा लगता है खाना, रोज ऐसे ही बैठा के खाया जाता है, मतलब आपको खाना है। यस मैम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा उत्कर्ष। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है? हाँ जी मैम। टीचर्स परेशान करते हैं? नहीं। अच्छा, मारते तो होंगे? हाँ, गलती होती है जब मारते हैं। गलती होती है तो मारते हैं। पढ़ाई कैसी कराई जाती है? अच्छी चलती है यहाँ पे पढ़ाई, सब बढ़िया होता है। क्या क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे मतलब हमारे तो सारे सब्जेक्ट होते हैं। सारे सब्जेक्ट। हाँ जी। कंप्यूटर वगैरह? हाँ जी, कंप्यूटर क्लास में लेके जाते हैं हमें, और डिस्प्ले पे वो क्या नाम है, स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जाता है हमें। अच्छा, क्लासरूम में कभी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं? हाँ जी मैम। सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है? मैं उनसे पूछ रही थी, वो कह रहे रोज अलग अलग खाना मिल रहा है, तुम सच्चाई बता दो, रोज सेम खाना मिलता है? नहीं, अलग अलग मिलता है, मेन्यू के हिसाब से होता है। मेन्यू के हिसाब से क्या क्या होता है मेन्यू? कभी दाल चावल होते हैं, कभी वो क्या नाम है, खिचड़ी होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, दलिया होता है, ऐसे अलग अलग चीज़ होती हैं। कभी खाने में शिकायत आई हो कि खाना टेस्ट? नहीं नहीं, खाना अच्छा होता है। अगर आपको दोबारा लेना हो तो देते हैं खाना? हाँ जी। मना करते कभी? नहीं। हमेशा पेट भर के खाते हो? हाँ जी। शिक्षा भी अच्छी है, पढ़ाई हाँ भी जी। देखिए बच्चे बता रहे हैं कि खाना कैसा है, खाने को लेकर तो बच्चों के अंदर कोई शिकायत है नहीं कि खाना तो अच्छा ही है। पूछा भी जा रहा है कि अगर आपको और रोटी चाहिए या फिर नहीं, खाने में आज दाल चावल रोटी है, कल कुछ और होगा, खीर के बारे में बच्चे बता रहे हैं, तो शायद खाना तो अच्छा ही है। टीचर्स से बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा। अच्छा, बच्चों
को मिड डे मील में क्या क्या खाना मिलता है? मैम रोज़ डेली मेनू के हिसाब से बनता है। जैसे कि आज दाल चावल रोटी बनी है, जो मेनू होता है, खीर होती है, और भी जो मेनू में है मैम उसके अकॉर्डिंग बनता है। पौष्टिक होता है खाना? जी जी बिल्कुल, साफ़ सफाई का, पौष्टिकता का, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनको खाना अच्छा मिलना चाहिए। बिल्कुल हमारी सरकार भी यही कोशिश करती है कि खाना तो अच्छा ही मिले। जी मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। आप आए, जिस तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई है, कोई मतलब पानी वाली दाल दिखा रहा है, कोई अरबी पानी वाली दिखा रहा है, इस तरह का तो नहीं होता होगा मेरे हिसाब से। अब आप यहाँ इस स्तर पर देख सकते हैं, काफ़ी सारा इतना बड़ा स्कूल है हमारा, इतने सारे बच्चे हैं, उस हिसाब से हम खाना बनवा रहे हैं, खवा रहे हैं। तो हम भी सोचते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना मिले, पेट भर खाएं, पूरे दिन उधम तालना होता है, इनको पढ़ना होता है, इनको अच्छी एनर्जी चाहिए। अच्छी एनर्जी कैसे मिलेगी? अच्छे खाने से। यही सोचकर मिड डे मील भी शुरू किया था। जिस तरीके के बच्चे आते हैं वो गरीब वर्ग के होते हैं, तो दोपहर में खाना इन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सरकार की तरफ से एजुकेशन के लिए क्या क्या किया? सर मैम, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, जैसे कि और आगे की हमारे सर मधुकांत जी आइए, आप बताएंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधुकांत आनंद है। आपकी तो बहुत तारीफ कर रहे हैं बच्चे। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा क्यों? आप क्या खास पढ़ाते हैं बच्चों को? बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है, और कभी कभी मैथ ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ कि थोड़ा सा पीछे का रिलेट करके, या जैसे जो घटना हुई है तो उसको बता दो, थोड़ा सा उसमें मैं अपना एक कॉमिक भी डाल देता हूँ। कभी कभी तो बच्चे थोड़ा खुश भी हो जाते हैं इसलिए। अच्छा, जब खाना लंच टाइम होता है तो आप भी यहाँ पर मौजूद हो? जी हाँ, हमारी हर टीचर की डे बाय डे ड्यूटी लगी हुई है। 2 दिन किसी जैसे 2 अध्यापक आज मंडे को हैं, 2 अध्यापक ट्यूसडे को हैं, ऐसे चेंज हो करके हमारे प्रत्येक अध्यापक की ड्यूटी लगी हुई है। ऐसा किसी के ऊपर ऐसा ना हो कि भाई मैं ही ड्यूटी क्यों करूं, लेकिन हर टीचर अपनी स्वेच्छा से भी आ जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है हम सबको बच्चों को खाता देख करके। जिस प्रकार से बड़े सम्मान से, बड़े तरीके से बच्चे खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको भी। अच्छा, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, हाइजीन? मैडम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जितने भी हैंड पंप हैं, आपको सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में मिलेंगे। पानी की व्यवस्था, एक वाटर कूलर भी लगा हुआ है, जो ख़राब हो तुरंत 24 घंटे के अंदर हमारे प्रिंसिपल साहब ठीक करवा देते हैं। कि कुछ बच्चे जो हैं जिनके माता पिता उस काम से जुड़े हुए, तुरंत फ़ोन कर देते हैं, वो उनके मम्मी पापा या चाचा जो भी हैं आ जाते हैं, और तुरंत ठीक हो जाता है हमारा वाटर कूलर। देखिए, मिड डे मील की जो शुरुआत है वो तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अभी योगी गवर्नमेंट के आने के बाद मिड डे मील और एजुकेशन के लिए क्या काम किया गया? सबसे पहली बात तो जैसे ही सत्र प्रारंभ होता है, कक्षा 6 से 8 तक की जो निःशुल्क किताबें हैं और अनिवार्य किताबें हैं, वो हमारी BRC में आ जाती हैं, और तुरंत हमारे पास फ़ोन आ जाता है कि प्रिंसिपल साहब के पास कि आपकी बुक्स आ गई हैं, अपनी बुक्स कलेक्ट कर लीजिए। और हमारे टीचर्स श्री धर्मवीर सिंह जी, मैं भी जाता हूँ, और 2 हमारे चपड़ासी हैं वो जाते हैं, तो पूरा ई-रिक्शा भर जाता है ऊपर तक, क्योंकि बच्चे हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। तरीके से किताबें आती हैं और तुरंत आते ही बढ़ जाते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा इसके पास किताबें नहीं है। अगर बच्चे किताबें खो भी जाती हैं तो हम उसको पुनः किताबें फिर से उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, आपके जो कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चे वो कितने होंगे अराउंड? हमारे यहाँ 1500 से 2000 के बीच होंगे। 1500 से 2000। रोजाना खाना कितने बच्चों के लिए बनता है? लगभग 1000-1200 के बीच बनता है, क्योंकि स्वेच्छा है बच्चे खाएं। कोई बच्चे घर से टिफ़िन लाते हैं, तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे खाएं ना खाएं, लेकिन जो खाते हैं हमको मना नहीं करते हैं। तो बच्चे ऐसे भी जो घर से भी लाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, हम किसी को मना नहीं करते हैं। एजुकेशन के लिए आपने बताया सरकार इतना करिए, योगी गवर्नमेंट क्या सरकारी स्कूलों पर ध्यान दे रही है? देखिए, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में कम से कम 8 जो हैं स्मार्ट क्लासेस हैं, और हमारे हर क्लास के कमरों में 2-2 कैमरे लगे हुए हैं, जो कभी कैमरे बंद नहीं होते, ताकि बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार कोई टीचर कर रहा है, या बाहर से आने वाला कर रहा है, या कोई गार्जियन कर रहा है, इस पर खास निगाह रखी जाती है। तो ये तो हमें अपने आप देखना है कि कितना सरकार कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2017 से पहले जो सरकार थी उसमें और अब में क्या बदलाव है, क्या जवाब? देखिए, हर सरकार अपने स्तर पर अच्छा करती है, ध्यान देती है। किसी का तुलनात्मक अध्ययन करना इस तरह से तो संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो मेन मोटो टीचिंग का ही है। लेकिन जो है अध्ययन किया जाए तो हर सरकार मिड डे मील जो है एक ऐसी सरकार की योजना है जो हर सरकार इसको बड़े मन से और बड़े ध्यानपूर्वक कर रही है। तो हम किसी का ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा बुरा था, इसमें ज़्यादा अच्छा है। सब अच्छा कर रहे हैं अपनी जगह पे, स्थान में अच्छा कर रहे हैं। सर ने बात बताई, मैं बच्चों की थाली की तरफ देख रही हूँ तो बच्चों ने खाना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, कहीं ना कहीं टेस्ट है। तो देखिए, प्रिंसिपल सर भी खाना दे रहे हैं बच्चों को। सर, बात कर ले आपसे। अच्छा, बच्चों को रोटी दे रहे हो आप, प्रिंसिपल हो, क्या नाम हुआ आपका?
डॉक्टर एस सी अग्रवाल। अब बच्चों को खाना आप दे रहे हैं? अच्छा लगता है बच्चों को खाना देना। अच्छा, अब कहीं कहीं तो ऐसे प्रिंसिपल होते हैं वो खाना तो छोड़िए पूछते भी नहीं है। ना ना, हम तो फ्रेंडली व्यवहार करते हैं बच्चों से, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास तो बच्चा बिना झिझक अंदर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस में, मुझे तो अच्छा लगता है। बच्चों के बिना क्या है हमारा कॉलेज में, बच्चों से हम हैं। तो बच्चों को मैंने कह रखा कोई भी प्रॉब्लम है और मेरे पास बेझिझक आ जाओगे, बेझिझक किसी से मैं फ़ोन कर सकते हो आप। चैटिंग करता रहता हूँ बच्चों से, बच्चे क्या कर रहे हो बेटा घर पर। मतलब पढ़ाई को लेकर भी पूछते रहते हो? हाँ, पढ़ाई को लेकर पूछता रहता हूँ, घर का मम्मी पापा के पैर छूते हो नहीं छूते हो। हमारा हर बच्चा 4000 बच्चे हैं, सुबह उठकर पैर छुएगा मम्मी पापा के। मोहल्ले में जब जाएगा, मोहल्ले में कोई भी बड़ा बूढ़ा बैठा होगा उसका पैर छू कर नमस्ते करेगा। तो इन बच्चों को आशीर्वाद मिलता है, ये भी खुश होते हैं जब मुझे मालूम पड़ता है कि फलाने स्कूल का बच्चा है, प्रिंसिपल कौन है, मास्टर जी कौन है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैनर्स भी काफ़ी अच्छे। हाँ, हर बच्चा मैनरदार है हमारा, बहुत अच्छा लगता है। मिड डे मील खाने का टाइम हो रहा है, तो मिड डे मील में बच्चों को रोजाना पौष्टिक खाना दिया जाता है या वही सोशल मीडिया पर जो योगी सरकार के खिलाफ फैलाया जा रहा है वो गलत होगा कर, मुझे नहीं पता क्या फैला रहे हैं मुझे, लेकिन वो गलत है जो भी फैला रहा है, प्रचार कर रहा है। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मिड डे मील के द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। हमारी 2 शिफ्ट चलती हैं, 10:30 बजे भी देते हैं और इस समय हम देते हैं। तो बच्चा हमारा नए नए तरह के व्यंजन, जब भी जो भी मेनू है इसका, उसमें बहुत स्वादिष्ट खाता है और बच्चा विद्यालय आने के लिए प्रेरित रहता है। मैं विद्यालय जाऊंगा, हम ऐसा काम करते हैं विद्यालय बच्चा घर पे कोशिश ना करे, विद्यालय आने की कोशिश करे, ऐसा वातावरण हम विद्यालय में देते हैं बच्चों को। अच्छा, इस स्कूल में और कौन सी सुविधाएं है जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है शिक्षा के माध्यम से? हमारी, मैं सरकार यूपी सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अलंकार प्रोजेक्ट के माध्यम से आज सरकारी स्कूल का कायाकल्प हो रहा है। हमारा तो, हमने तो उसका लाभ नहीं ले पाए किसी कारण से, लेकिन मैं देखता हूँ दूसरे विद्यालयों में अलंकार प्रोजेक्ट के माध्यम से जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे वो हमारे लैब स्थापित हो रही हैं, प्रयोगशालाएँ बन रही हैं, खेल के मैदान बन रहे हैं, 4 दीवारी बन रही हैं, कमरे का निर्माण हो रहा है, बरामदों का निर्माण हो रहा है, शौचालयों का निर्माण हो रहा है। हमारे विद्यालय में एक छात्रवृत्ति आय योजना चल रही है। 8वीं क्लास के पास बच्चों को, ये सरकार की सबसे बड़ी योजना मुझे लगती है। हमारे स्कूल के छात्र हर वर्ष लगभग 20 या 25 छात्र उसमें पास होते हैं और 9 से 12 तक लगातार उन्हें हर साल 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहे हैं। तो हमारे छात्र इस समय लगभग 150-200 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं पीएम सरकार की योजना की वजह से हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ अलंकार प्रोजेक्ट के माध्यम हो गया, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। घर बच्चा, यदि बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा मोबाइल का यदि सदुपयोग करता है तो मोबाइल पर वो प्लेटफार्म उपलब्ध हैं यूपी सरकार की तरफ से। वो बच्चा घर पर ही शिक्षण कार्य बहुत अच्छा बेहतर कर सकता है, कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छा कर सकता है। मैं समझता हूँ बुनियादी ढांचे में परिवर्तन है और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली देश की सबसे बड़ी प्रणाली है, सब प्रणालियों में। इतने बड़े माध्यमिक शिक्षा परिषद सबसे बड़ी परिषद है। आपको लगता है कि 2017 के बाद यूपी एजुकेशन में बदलाव हुआ है योगी सरकार के आने? अब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, सबसे बड़ा डिजिटल शिक्षा का बदलाव हुआ है। वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा हर स्कूल में चल रही है और हमारे यहाँ में 2 ट्रेनर आए हुए हैं। तो हमारे स्कूल पर बिना वित्तीय भार पड़े हुए बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, IT और रिटेल की शिक्षा उन्हें मिल रही है, कंप्यूटर की शिक्षा मिल रही है। हमारे तो स्मार्ट लैब हर क्लास में मौजूद है। तो मैं तो समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के माध्यम में बच्चों में एक नवाचार, कौशल और नई शिक्षा नीति के माध्यम से हुनर सिखा रही है। बच्चे अपने रोजगार खुद डेवलप कर सकते हैं और ये इस सरकार की मांग भी है, रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने। तो हमारे बच्चे उसकी ओर अग्रसर हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन भी रहे हैं, बच्चे बनेंगे। थैंक यू सर। देखिए बच्चों ने खाना भी समाप्त कर दिया ऑलमोस्ट, तो जिनका खाना खत्म हो गया है उन बच्चों से पूछ लेती हूँ खाना कैसा था। खाना खत्म, कैसा था खाना? बढ़िया। बढ़िया, टेस्टी था? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। रोज अलग मिलता है, सेम ही मिल जाता है? अलग अलग मिलते हैं। अलग मिलता है, रोज बढ़िया होता है? हाँ। कौन से टीचर पर पसंद है तुम्हें? अंकित सर। प्रिंसिपल सर कैसे हैं? बढ़िया। खाना भी बढ़िया। बेटा खाना कैसा था? अच्छा था। अच्छा था, टेस्टी था। पढ़ाई कैसी होती है? बढ़िया होती है। बड़े खुश नजर आ रहे हो। खाना ज़्यादा टेस्टी था? घर जैसा था या नहीं? हाँ।
देखिए ये बच्चे जो बता रहे हैं इन्हें खाना काफ़ी अच्छा लगा है, कुछ का ख़त्म हो गया, कुछ अभी भी खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से झूठ फैलाया जा रहा है कि भाई सरकार कुछ नहीं दे रही है, सरकार दे रही है, तो बहुत सारे स्कूलों को फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन एक वीडियो को आगे बढ़ाने से ये नहीं हो जाता कि सभी स्कूलों की सेम हालत है। आप एक वीडियो के माध्यम से पूरी सरकार को जज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी बच्चे ये भी खा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि भाई खाना पौष्टिक था, अच्छा था, हर रोज़ अलग अलग खाना मिलता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा जो है खाना रोज़ाना प्रोवाइड भी कराया जाता है। ये बच्चे, क्या नाम हुआ आपका? मैम मेरा नाम शिवांश है, मैं 10th क्लास में इस समय स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा 10th क्लास में हो। जी। तो खाना कैसा होता है यहाँ मिड डे मील का? मैम बहुत अच्छा बनाते हैं सर, हमारे धर्मवीर सर मतलब सब कंडक्ट करते हैं, सब देखते हैं, और हमारे मतलब 2 आती हैं आंटियाँ, वो बनाती हैं खाना बिल्कुल साफ़ सफाई से, साफ़ पानी होता है बिल्कुल नलके का एकदम साफ़, और स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है, नमक मिर्च सब मतलब हिसाब से डाला जाता है, बिल्कुल बढ़िया। सब बच्चे बड़े आराम से खाते हैं। यहाँ पर मैम लाइन लगती है, सब लाइन से सारे बच्चे खाते हैं। पौष्टिक होता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, उसमें आपको न्यूट्रेला मिलता है एंड पोटैटोज भी होते हैं, एंड कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पे खीर भी बनती है, मतलब ऐसे ये जो आप खा रहे हैं ना यहाँ पे ये बच्चे खा रहे हैं रोटी, ये सब ऐसा सब बनता है। रोज़ अलग अलग मिलता है? जी जी जी। कभी ऐसा हुआ कि आज भी दाल, 2 दिन और दाल मिली हो? नहीं मैम ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तो हमें अलग अलग मिलता है रोज़। जी जी। अच्छा, एजुकेशन को लेकर स्कूल कैसा? मैम सरकारी है क्योंकि ये मैम सरकारी तो बस कहने के लिए है, ये प्राइवेट से कम नहीं है, क्योंकि कई फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जो शायद प्राइवेट में नहीं है लेकिन यहाँ है। कौन कौन सी फैसिलिटी? मैम सबसे बड़ी बात है तो टीचर्स की। यहाँ पे टीचर्स मैम क्या होता है, प्राइवेट टीचर्स बच्चों को इतना लगाव से नहीं पढ़ाते, मतलब पढ़ाते हैं मतलब इनका लगाव नहीं होता, बट जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं मैम वो उस बच्चे को अपना मानते हैं मैम, ये चीज़ मैंने देखी है। अब मैम यहाँ पे रेखा मैम है मेरी, इन्होंने कई मेरे साथ मतलब इन्होंने मुझे प्रोग्राम में कई जगह लेके गया। दीपक सर है मैथ के टीचर है मैम मेरे, तो क्या होता है टीचर बड़े प्यार से समझाता है। आपने मैम कभी ऐसा देखा है कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर बच्चों को एकदम से पकड़ के समझा रहा हो बड़े अच्छे से, लेकिन यहाँ पर है मैम। मतलब सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधाएं एजुकेशन में? मैम मेरा तो ये कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ो आप। अच्छा, प्राइवेट में ना जाए, सरकारी स्कूल का बच्चा कह रहा है कि आप सरकारी में पढ़ो। यूपी गवर्नमेंट मतलब अच्छा कर रही है। बिल्कुल मैम। योगी जी का काम पसंद आ जी रहा है? जी योगी जी का काम पसंद आ रहा है। देखिए अब बच्चे बता रहे हैं क्या सच्चाई है। हमें वीडियो पर यकीन करना था तो हमने सोचा चल के हम ही देख लेते सच्चाई। सच्चाई देखी, वो हमने आपको भी दिखाई, बिना कट करे सब दिखाई। बच्चों ने बताया क्या है, खाना कैसा मिलता है, पौष्टिक होता है। और अब छात्र खुद बता रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ो, प्राइवेट में मत पढ़ो, क्योंकि सरकारी पहले से बेहतर हो गए। कह सकते हैं योगी जी के आने के बाद बेहतर? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं कह सकते। पहले वाले अच्छे नहीं थे। सुविधा मैम, अगर सुविधा की बात करें तो सबसे पहले तो मैम हर एक क्लास स्मार्ट क्लास है। ऐसी कोई भी क्लास नहीं है जहाँ स्मार्ट बोर्ड्स ना हो। मैम आप देख सकते हैं आपके सामने, हर एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स है, हर एक क्लास में टीचर स्मार्ट बोर्ड्स पे पढ़ा रहा है। और बच्चों को 100 बार, जो मैम कहते हैं ना टीचर्स की भाई 100 बार पूछ 100 बार बताएंगे, मैम खुद एक्सपीरियंस मैंने किया है। एक चीज़ मेरे समझ नहीं आ रही थी साइंस में, मैंने सर से 5 बार पूछा था कम से कम, सर ने बेझिझक 5 बार बताया। वो तो हमें लगा कह देते कि 100 बार पूछो, हम दूसरी बार भी नहीं पूछ पाते। मैम आजकल जैसे रील्स बनती है ना, आपने देखी होगी रील्स की, बेटा 100 बार पूछो, जब दूसरी बार पूछता है तो डांटने लग जाते हैं। मैम ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। आप गिन के 100 बार पूछोगे, आपको गिन के 100 बार बताया जाएगा। अच्छा नेचर है। देखिए सरकारी टीचर भी काफ़ी अच्छे, सरकारी स्कूल भी अच्छे, मिड डे मील में खाना भी अच्छा मिल रहा है। अब छात्र बता रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र क्या सच्चाई बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के लिए आप अपने नज़दीकी स्कूल में चले जाते, वहाँ जाकर आपको सच्चाई पता लग जाती, क्या वाकई ऐसा खाना मिलता है या फिर अच्छा खाना मिलता है। बच्चों ने बताया है, वो बता रहे क्या क्या सुविधा सरकारी स्कूल में मिलती है। खैर आप लोगों को क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है जो विपक्ष चलाना चाहता है किसी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव के नज़दीक आते सब ट्राई कर रहे हैं कि हम बाजी मारे, हम बाजी मारे। तो हम यही बाजी देखने के लिए आए कि भाई दिखाओ क्या बदलाव है, क्या मिड डे मील में खाना मिल रहा है, और आपने देखा भी है। खैर आप लोगों को क्या लगता है सोशल मीडिया पर जो दिखाया गया है वो सच है या फिर जो हमने अनफिल्टर्ड आपको दिखाया वो सच है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।